Hello everyone, welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. I hope you people are doing well and आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक्सपेक्टेड MCQs लेके आए हैं। आपके पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो सेक्शन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। तो इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं दैट आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अकेडमी। तो वहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बेगी 10 यूज़ करना है आपने, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ी में। और पेपर 1 का यहाँ पे कोर्स चल रहा है, डिटेल्ड कोर्स, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि अभी नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मतलब फुल पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है अनअकैडमी पे। तो फॉलो जरूर कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अनअकैडमी एंड लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या है, फ्री क्लासेस बहुत सारी मिलने वाली हैं पेपर 1 पेपर 2 के ऊपर। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी जो है 10 बजे हमारी स्पेशल क्लास रहने वाली है पेपर 1 के ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पे फी स्ट्रक्चर हमारा है। तो बेगी 10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस फी में। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्लान यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो आई विल रेकमेंड दिस वन। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विदाउट बीइंग एनी लेट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। द टर्म मेटा पॉपुलेशन वॉज कॉइन्ड बाय, आपके ऑप्शन है रिचर्ड लेविन्स, कर्ट लुईन, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका रिचर्ड लेविन। ठीक है, रिचर्ड लेविन ने यहाँ पे टर्म कॉइन की थी मेटा पॉपुलेशन, जहाँ पे आपके सेम स्पीशीज़ के जो आपके यहाँ पे पॉपुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है एक सर्टेन पॉइंट पे क्या है यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, दैट इज़ मेटा पॉपुलेशन। और एमिग्रेशन को मतलब यहाँ पे क्या होता है ये बताना है आपने। लिविंग ए कंट्री, कमिंग टू ए कंट्री, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। और राइट आंसर है इसका लिविंग अ कंट्री, यानी कि एमिग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी कंट्री को लीव कर रहे होते, छोड़ रहे, उस कंट्री को छोड़ रहे होते हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है, एक होता है इमिग्रेशन, क्या होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है जब आप कंट्री को आते हैं, अपनी कंट्री को वापस आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, अगर आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है तो आप प्लीज़ पॉज कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वक्त की डिमांड है। तो इकोलॉजी टर्म जो कॉइन किसने करी है, कर्ट गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट हैकल, कर्लिंगर, या फिर हर्बार्ट। तो अर्नेस्ट हैकल ने यहाँ पे करी है जी आपकी इकोलॉजी टर्म कॉइन 1869 में। कर्ट गोल्डस्टीन ने यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टर्म है वो यहाँ पे क्या है कॉइन करी है। कर्लिंगर ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपके रिसर्च की। इन्होंने कहा कि रिसर्च कैसी होती है, आपके इंटर रिलेटेड जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स होती है, उनका क्या है सेट होता है। ठीक है, ये कहा इन्होंने। हर्बार्ट ने क्या दिया है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अर्थ्स कैपेसिटी टू कंज्यूम देम। ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अर्थ्स कैपेसिटी टू रीजनरेट देम। तो बताइए क्या है, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन बीइंग जितना कंज्यूम कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को इन कंपैरिजन टू अर्थ की जो कैपेसिटी है उसको रीजनरेट करने की, ठीक है, उस बेसिकली उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग जितना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है ना, तो क्या नेचर हमारा उतना रीजनरेट कर भी पा रहा है या नहीं, या ह्यूमन कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगी डेफिनेटली आपकी एनवायरनमेंट की यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी। इकोसिस्टम वॉज डिफाइंड बाय आर्थर टेंसले इन, इकोसिस्टम जो है आर्थर टेंसले ने यहाँ पे कब डिफाइन किया था, 1923, 1935, 1933, 1943, बताइए। तो राइट आंसर क्या है 1935। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कितने आपने क्वेश्चन सही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 9 बजे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे 9 बजे हम लाइव होने वाले हैं ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मस्ट कवर्ड टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपको कवर करके जाना ही एग्जामिनेशन में है, तो उस पर ये क्लास रहेगी। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, सही है या गलत है ये बताना है जी आपने। तो बिल्कुल जी गलत है,
बायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग नहीं होते हैं जी, आपके लिविंग होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर एक आता है ए बायोटिक। ए बायोटिक क्या होता है आपका, जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं ए बायोटिक, और आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके लिविंग, ठीक है, इसको आपने याद रखना, इसलिए नो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे इकोसिस्टम के फंक्शन पूछे गए हैं आपसे। फूड चेन होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस होता है, या फिर नो फूड चेन होता है। यहाँ पे बताइए जरा, यहाँ पे जी फूड चेन ये बोल रहा नहीं होता, जो कि गलत है। फूड चेन होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है सन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और रेगुलेशन और मेंटेनेंस यहाँ पे बिल्कुल जी इकोसिस्टम आपका करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबरनेटिक सिस्टम मीन्स, साइबरनेटिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सेल्फ मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय अदर्स, नो कंट्रोल सिस्टम, या फिर सभी के सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर है सेल्फ मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन बाय एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट क्या करता है, खुद को रीजनरेट करता है, खुद को मेंटेन करता है अपने आप, खुद को रेगुलेट करता है। सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं रखा है कि हाँ जी आपने ये देखना है, ये खुद होती हैं सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट में सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, खुद होती हैं, और जो चीज़ें खुद होती हैं ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोमेटिक बेसिकली उनको बोलते हैं हम साइबरनेटिक सिस्टम में, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस, तो बेगी 10 यूज़ करिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। पेपर 1 भी है, डू इट नाउ, देयर इज़ नो टुमारो। देखो दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो दिसंबर के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एसेस पेपर 1 पेपर 2, और फॉलो कर सकते हैं जी आप बिल्कुल अन अकेडमी में आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेज आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऐसे MCQs आते रहेंगे एग्जामिनेशन तक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।